हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि सभी का इंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका है। अब क्लास चालू हो गया, तो सेशन भी चालू हो गया। तो देखते हैं कैसा सब है सब्जेक्ट का सिलेबस। तो साइंस जो है, साइंस में पहला चैप्टर है एसिड एसिड बेस न्यूट्रल। क्या है दोस्तों? एसिड बेस न्यूट्रल। एसिड बेस न्यूट्रल। ओ सॉरी, पेन का थोड़ा ज्यादा मोटाई हो गया। ठीक है। क्या है दोस्तों? एसिड बेस न्यूट्रल, जैसे कि आप सब जानते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल। यह जो आता है चैप्टर केमिस्ट्री में आता है। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है क्लास 7 का, जैसा कि आप सबको मैं पहले से ही बता चुका हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसका एंट्रेंस एग्जाम वाला वीडियो बनाया है। जो भी नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देख ले, ठीक है। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड न्यूट्रल। तो मेरा चैनल का नाम है टैच प्रेम, ठीक है, टैच प्रेम। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को शेयर कर ले, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस चैप्टर में तो पढ़ने वाले, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस को। तो यह साइंस है और क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड से है। तो इसमें मैंने बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाइलिंगुअल में पढ़ाने का मकसद ये है कि मतलब कि ना ही बिहार बोर्ड वाला और ना ही सीबीएसई बोर्ड को दिक्कत हो, दोनों को ही फायदा हो और फायदेमंद वीडियो भी बने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट आर एसिड्स, ठीक है। एसिड्स क्या है, अम्ल क्या है। एसिड का हिंदी हो जाता है अम्ल। तो इसमें एक और बात है बायोलॉजी में पढ़ाने का, जिस जिस बच्चे को इंग्लिश का हिंदी चाहिए तो इसमें क्या भी गया है, ठीक है। मैं तो पहले से तो हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, पर एक बच्चे ने कमेंट में कहा था कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए, हम सब भी मतलब बिहार बोर्ड सब वाला का भी हेल्प हो जाएगा, तो इसीलिए। तो एसिड्स क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट शॉर्ट टेस्ट। एसिड्स क्या है? शॉर्ट टेस्ट। तो बच्चों, जैसा कि एसिड्स जो होता है उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा, ठीक है। उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे कि एग्जांपल में लेमन, विनेगर, टामाराइंड, जिसका हिंदी लेमन का हिंदी नींबू, सिरके और इमली, यह सब जो होते हैं खट्टे होते हैं। जैसे कि आप जिस जिस किसी सब्सटेंस को खाते हैं, हाँ, तो उसे जब खाते हैं उसमें खट्टापन महसूस होता है, स्वाद आता है, तो वो क्या होता है? वो एसिड में आ जाता है। उसमें क्या होता है? एसिड होता है। जैसे कि लेमन कंटेंट सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिड का हिंदी होता है अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। विनेगर कंटेंट एसिटिक एसिड, विनेगर यानी सिरके में एसिटिक अम्ल, टमाराइंड में टार्टेरिक अम्ल। तो इसका मैं एक चार्ट अगली वीडियो में मैं इसका एक्टिविटी भी लाऊंगा, ठीक है। क्या चार्ट लाऊंगा, कौन सा एसिड किस कंटेंट में पाए जाते हैं, किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है व्हाट आर बेसेस। बेसेस का हिंदी हो जाता है क्षार। क्षार क्या होता है? बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट फील सॉफी एंड टेस्ट बिटर। जिसका फील सॉफी हो और उसका टेस्ट क्या हो? बिटर यानी कड़वा हो, ठीक है। तो उसका फील जो होता है वो क्या हो? मुलायम पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल में लिए हैं सौंफ और बेकिंग सोडा। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो साबुन जैसे लगते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि सौंफी होता है, यानी कि सौंफ सौंफी होता है। बेकिंग सोडा भी एक क्षार है और सौंफ एक भी बेसिक होता है, ठीक है। इसका मैं चार्ट लाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो अगला है न्यूट्रल सब्सटेंसेस, उदासीनता पदार्थ। न्यूट्रल माने उदासीन, हाँ, न्यूट्रल माने उदासीन। न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर neither एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही अम्लीय हो ना ही
क्षारीय, जैसे कि एग्जाम्पल प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी, उदासीन है, पानी में ना ही एसिड होता है, मतलब जिसमें स्वाद ही ना हो, एसिड, नॉरे बेसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इंडिकेटर, जैसे कि हम सब जो है सभी सब्सटेंस को या तो एसिड को या तो बेसेस को चख के तो नहीं कर सकते हैं, कोई कोई पदार्थ जहरीला भी होता है, ऑलमोस्ट डेंजरस भी होता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंच सकती है। तो इसके लिए हम क्या इसका उपयोग करते हैं, सूचक यानी कि इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, इसका इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, टर्मरिक इंडिकेटर, एक होता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट, गुलाब की कर्क, यानी एक्सट्रैक्ट, रेड रोज एक्सट्रैक्ट मतलब गुलाब की कर्क, यानी कि उसकी जो फूल होती है, फूल उसी का कर्क, अर्क। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर का इसमें इंडिकेटर में क्या काम होता है, टर्मरिक और रेड रोज एक्सट्रैक्ट का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे क्या है, तो लिटमस परीक्षण, लिटमस टेस्ट, लिटमस से हम कैसे पता कर सकते हैं या एसिड है या बेस। अगर हम लाल लिटमस, लिटमस क्या क्या कौन सा होता है, रेड और होता है ब्लू। अगर हम लाल लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस, लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है, यानी कि जहाँ लाल लिटमस में हम कोई सब्सटेंस डालें जो वो लाल से ब्लू हो जाए यानी नीला हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो बेस, इसका मतलब वह बेस है। अगर जो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, यानी जहाँ ब्लू लिटमस में कोई सब्सटेंस डाले वह लाल हो जाए यानी रेड हो जाए, तो वह एसिड होता है, वह एसिड यानी अम्ल होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है अगला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस, चलिए हम उदाहरण को नहीं पढ़ते, पहले यहाँ पर एग्जांपल को देते हैं। अगर एसिड बेस की हम प्रतिक्रिया करते हैं, एसिड बेस जहाँ कोई प्रतिक्रिया करता है तो हमारा क्या निकलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या निकलता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तब नमक और क्या निकलता है, पानी निकलता है, नमक और पानी। एग्जांपल के तौर पे HCl मेरा क्या है, HCl है एसिड, और NaCl क्या है, सॉरी NaCl इधर आ जाएगा, NaOH इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया पीपीटी बनाने में। तो जैसे कि HCl हम एसिड लेते हैं, NaCl बेसिक लेते हैं, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा आपस में तो हमारा क्या निकलेगा, NaCl, यानी कि NaCl का मतलब NaCl को इधर कर लेना, NaCl यानी कि नमक हो जाएगा, यानी सॉल्ट, H2O का जल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगला है यूजेज इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में उपयोग। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, एंटासिड्स रिड्यूस एसिडिटी, जब भूख, एंटासिड्स रिड्यूस एसिडिटी, यानी कि जब हमारे पेट में जब हमारे पेट में जब भूख के कारण जलन होती है तो हमारे पेट में क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, इसी में होता है एंटासिड, अम्लता कम करते हैं, हाँ ये अम्लता बहुत कम करते हैं। दूसरा है फार्मर्स यूज लाइम इन एसिडिक सॉइल, किसान अम्लीय मिट्टी में चूना डालते हैं क्योंकि उसका पीएच स्तर बराबर रहे, उसका पीएच स्तर कमे ना। तीसरा है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन कुकिंग, हम मीठा बेकिंग सोडा का कुकिंग में भी काम करते हैं, बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, दैनिक जीवन, ये हमारा दैनिक जीवन का रिसोर्स हुआ।
तो अगला है समरी यानी सारांश। हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़े। एसिडी टेस्ट एक वर्ड में कहें तो ये खट्टे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। बेसिक टेस्ट बीटर होते हैं यानी कड़वा होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस एंड नियर एसिड, नहीं इसमें ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारीय होता है। इंडिकेटर्स हेल्प आइडेंटिफाई, और इंडिकेटर्स जो है हेल्प करता है किसमें, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में, चुनने में। ठीक है, तो अगला है, ठीक है चलिए अब अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में इसका चार्ट पढ़ेंगे, एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्रिपेयर फॉर क्लास 7 स्टूडेंट, कक्षा छात्र के लिए है ये। तो ठीक है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।